बीजेपी और जेजेपी की नींद हराम कर रखी है हरियाणा के किसानों ने। पूरे हरियाणा में टोल प्लाजे खुले हुए हैं। पूरे हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के एमएलए गांव में घुसते नहीं है, उनके प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, डरते हैं वो गांव में जाने से। और हमारा ये चुनौती भी है उनको कि इस किसान आंदोलन की आग में बीजेपी की हरियाणा और जेजेपी की सरकार, हरियाणा की बीजेपी की सरकार और जेजेपी की सरकार एक दिन किसानों के गुस्से की आग में भस्म हो जाएगी। उसी तरह जैसे इतिहास में हुआ कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ भी, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, अपनी धरती को आज़ाद रखने के लिए अपना पुत्र उन्होंने कुर्बान किया, अपनी ज़िंदगी दे दी। और अपने पता नहीं कितने जो साथी थे और शहीद हुए उस लड़ाई में, उनका शहादत दिवस है। उनको मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा में जितने भी संगठन हैं 500 के करीब, उनकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज से 8 दिन बाद एक और शहादत दिवस है जिसको शायद आप जानते होंगे सब, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहादत दिवस है, जो अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे जेल में 1931 को। उनका भी शहादत दिवस आ रहा है, जो शहीदों का महीना है। इस महीने में, इस दिन पर जहां हम शपथ ले रहे हैं कि किसानों की मुक्ति के लिए जो लड़ाई हो रही है दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, उस लड़ाई को हमने जीतना है। उसी तरह जीतना है जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह लड़े थे और जैसे मुगलों के खिलाफ राजा मेवाती लड़े थे, और ऐसे ही लड़ाई चल रही है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इस लड़ाई में एक दम है। उस लड़ाई के बारे में पूरा इतिहास आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब ये 2-3 कानून लाई थी सरकार, उस समय कोरोना लॉकडाउन का पीरियड था। पूरे देश में हाहाकार मच गई। किसान संगठनों ने एकजुटता बनानी शुरू की और देश के किसानों में एक ये बात आई कि ये 3 कानून हमारे लिए फांसी का फंदा है, हमारे लिए मौत के वारंट हैं। और किसानों ने, किसान संगठनों ने अपनी अपनी जगह मिलकर इस 3 कानून के खिलाफ लड़ाई शुरू की। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, थोड़ा पंजाब की लड़ाई का इतिहास आपसे जरूर साझा करूँगा, बताऊँगा। जैसे ही पंजाब के संगठन एक थे, लेकिन पंजाब के संगठनों ने एकजुटता बनी, आपस में मिले, इकट्ठे हुए। और एक समय ऐसा आया कि पंजाब का हर एमएलए एमपी के घर सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर लेके किसान गए। उनको वार्निंग लेटर दिया कि या तो आप इन कानूनों का पार्लियामेंट में, संसद में विरोध करो, अपनी अपनी पार्टी की तरफ से इनका विरोध करो, नहीं हम अपने गांव में आपको घुसने नहीं देंगे। उनको गांव घुसने नहीं भी दिया। और अलग अलग पार्टियों ने उस समय किसान संगठनों और संघर्ष का सपोर्ट किया, 3 कानून का विरोध करना शुरू किया, जिसके नतीजे पर आज पंजाब के तमाम राजनीतिक पार्टियां किसानों के पक्ष में 3 कानून के विरोध में खड़ी हैं। और एक दिन ऐसा आया जिसने 25 सितंबर को पूरा पंजाब बंद हुआ। 1 अक्टूबर को पंजाब की पूरी रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया, ना कोई रेलवे गाड़ी अंदर आने दी, ना बाहर जाने दी। और ये लगातार जारी रहा। अंबानी और अडानी को चेतावनी दी कि अंबानी के जितने भी पेट्रोल पंप थे रिलायंस के, उनको बंद कर दिया। अडानी के जो बड़े बड़े गोडाउन हैं वो आज तक बंद है। उनकी जो गेहूं की जो बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं अडानी के, वहां आज भी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती गेहूं लेके। आज भी
पंजाब के तमाम टोल प्लाजे बंद हैं, किसी भी टोल प्लाजे पर आपको पर्ची नहीं देती। उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ 26-27 जनवरी का नवंबर का 26-27 नवंबर को पूरे देश में किसानों ने दिल्ली की तरफ आना था। पंजाब से किसान 26 सुबह इकट्ठे होकर निकले ट्रैक्टर्स के ऊपर। नौजवान लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, सब मिलके आए ट्रैक्टर्स के ऊपर। जितने भी रास्ते में बैरिकेड्स लगे हुए थे सब बैरिकेड्स को साइड में कर दिया। उनको कुछ हरियाणा के किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर पीछे खींच दिया और रास्ते बना बना के दिल्ली के दरवाजे के ऊपर बैठ गए 26-27 नवंबर को और तय किया कि अब दिल्ली के बॉर्डर्स को सील करेंगे। 27 नवंबर की बात है ये। 27 नवंबर को ही हमने फिर संयुक्त किसान मोर्चा, आप हैरान होंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा 7 नवंबर को गुरुद्वारा रकाबगंज में योगिंदर जी थे, मैं भी था, जहां 7 नवंबर को रकाबगंज गुरुद्वारा साहब में बना था। उस दिन 19 दिन की उम्र थी जिस दिन हम दिल्ली आए संयुक्त किसान मोर्चे की। और उसके बाद देश के तमाम संगठन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हुए सिंगू बॉर्डर के ऊपर। और सिंगू बॉर्डर के ऊपर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चे का बैनर जो था, उसने इस पूरे किसानों के संघर्ष की, जो 3 कानून का विरोध करने के लिए, खत्म करने के लिए, किसानों की फसलों का पूरा दाम लेने के लिए, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक C2 जमा 50% के अनुसार चाहते हैं, बिजली बिल को वापस करवाने के लिए, और साथ में एक एयर पोल्यूशन का ऑर्डिनेंस है उसको खत्म करने के लिए। दिल्ली को कम से कम 7 जगह से किसानों ने घेर लिया, जो आज भी घेरा हुआ है। सो दिल्ली में मोदी सरकार का राज है। मोदी सरकार के साथ किसान संगठनों का, जिसमें 40 किसान नुमाइंदे जाते थे, 11 बार बात हुआ। 11 बार ही उनका खेती मंत्री और दूसरे 2 मंत्री जो थे उनके साथ हमारी बात फेल हो गई। फेल होने के बाद भी आज 3.5 महीने के करीब हो चुके हैं। किसानों में अभी भी जोश है और किसानों ने, मैं ये बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हरियाणा, पूरे हरियाणा में बीजेपी, हम मोदी सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि किसान आज भी 3 कानून, अगर वो उसके फांसी का फंदा है, मौत के वारंट है, और किसानों ने तय किया हुआ है कि हम इनको खत्म करा के, इनको बिल्कुल इनका खात्मा करके ही हम दिल्ली के बॉर्डर से जाएंगे। इस कसम के साथ पंजाब के लोग भी, पंजाब में जाने का एक दिन मुझे मौका मिला किसी प्रोग्राम में, हर घर में बच्चे भी, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। और रोज पंजाब के गांव से हर हफ्ते के बाद 10 या 15 लोग आते हैं, 10-15 चले जाते हैं, क्योंकि गेहूं का पीरियड आ गया है। इस गेहूं की कटाई के समय में भी मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं मेवात के किसानों को कि पंजाब हरियाणा के किसान जो है इस मोर्चे की रीढ़ की हड्डी है। गाजीपुर बॉर्डर में 26 तारीख के बाद जो हालात बनाने की कोशिश की, जो सिंगू बॉर्डर के ऊपर हालात बनाने की कोशिश की और पनवल बॉर्डर के ऊपर बीजेपी ने, उसको 28 तारीख को पीछे हटना पड़ा। और 28 तारीख के बाद पूरे इस इलाके में किसान जो है उठ खड़े हुए। आज पूरे देश में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, सब जगह बड़ी बड़ी किसान पंचायतें हो रही हैं, हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन किसान पंचायतों में हर रोज औसतन 1 लाख से 2 लाख लोग इकट्ठे होते हैं पूरे देश में। और ये जो देश में जो एक लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और उधर बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हैं, गेहूं की कटनी हो जाए, गेहूं की कटनी, क्योंकि इस इलाके का बहुत इंपॉर्टेंट एक फसल है जिसको काटना किसान के लिए बहुत जरूरी है। गेहूं को घर ले जाना या मंडी ले जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने फैसला किया है कि आने वाले 26 तारीख तक या 13 बैसाखी तक कुछ प्रोग्राम देंगे।
अभी हमने प्रोग्राम दिए हैं कि 19 तारीख को मंडियों को बचाने के लिए और खेती को बचाने के लिए हरियाणा और पंजाब में प्रोग्राम है। 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु का शहादत दिवस, ये पूरे देश को कॉल दिया गया है। बड़े पैमाने पर नौजवानों को दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर बुलाया गया है। 26 को अमरा राम जी ने कहा है पूरे भारत का मुकम्मल बंद का काल है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उस बंद को इम्प्लीमेंट करें। रोड के ऊपर कोई गाड़ी ना चले, रेलवे लाइन के ऊपर कोई गाड़ी ना चले, कोई दुकान ना खुले, कोई बाजार ना खुले। ये कंप्लीट बंद जो है, ये मोदी सरकार को एक तरह का उसकी जो नींद में पूरी तरह सोया हुआ है उसको जगाने के लिए एक है। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में मैं जो पहली मीटिंग हुई थी, आज तक की जितनी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग्स होती हैं सब में शामिल हूँ। इसमें एक ही बड़ी चीज है कि किसानों और किसान संगठनों ने जो एकता बनाई है आपस में, ये उसकी कड़ी है। इसकी मूल चूक यही है कि जिसने आज देश में पूरा किसान आंदोलन फैला दिया है। मैं मेवात के किसानों को आह्वान करता हूँ कि आओ किसान संगठन बनाओ। जितने भी मतभेद है कोई बात नहीं, अपने अपने किसान संगठनों के झंडे लो, बैनर लो, संगठन बनाओ, और किसानों की मुक्ति की जरूरत बहुत है। योगिंदर जी ने मुझे बताया आते हुए कि मेवात का एरिया पूरे देश में पछड़ा हुआ सबसे नीचे का जो सूची बनी हुई है सबसे नीचे है। और मैं ये अभी लोग बताते हैं कि इस पूरे आंदोलन में जो भाइयों का रिश्ता था हमारा आपस में, अलग अलग धर्मों के लोगों का रिश्ता था, उसको पक्का किया है। हमारे पंजाब हरियाणा के नौजवानों का तो पक्का है मुझे कि नौजवान जो हमारे युवा लोग थे, युवा लोग अगर किसी गलत रास्ते पर जा रहे थे उनको ठीक रास्ते पर लाया है ये आंदोलन। ये आंदोलन ने किसान संगठनों की एकता बनाई है। इस आंदोलन ने मोदी सरकार की नींद हराम की है, और ये बहुत समय के बाद हुआ है। इतिहास में 47 के बाद, 47 के बाद ये आंदोलन अगर चलेगा तो देश के किसानों की, पछड़े हुए इलाकों की, गरीब लोगों की, मार्जिन पर फेंके हुए लोगों की एक आगे जो विकास की इससे दिखाई देती है मुझे इस आंदोलन से। और मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन में हरियाणा के इस इलाके के लोग जो हैं बड़े से बड़े नंबर में पैमाने पर आए और अपना शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर जो लगा हुआ है धरना, उसमें ज्यादा से ज्यादा गिनती में पहुंचे। क्या आप इस काल को कि इस बॉर्डर के जो लगे हुए हैं उसमें बड़ी गिनती से अगर लीडर बुलाते हैं जाएंगे क्या आप? हाथ खड़े करके सहमति दो। ठीक, तो हम आपसे वादा करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप हर वो कुर्बानी देगी, हर वो काम करेगी जो 3 कानून को वापस कराने के लिए देनी पड़ेगी कुर्बानी, हम वो हर कुर्बानी करेंगे। और हर कुर्बानी देने के लिए पंजाब के संगठनों की तरफ से, देश के संगठनों की तरफ से, मैं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस आंदोलन को मोदी की जो जड़ें हैं उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जड़ों को एकदम उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितना वो जालिम और जितना वो एक तरह से किसान और मजदूर के विरोध में नीतियां ला रहा है, मजदूरों और किसानों की एकता बनाते हुए, मेहनत कश लोगों की एकता बनाते हुए हम जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे।